चाहिए भगवान क्या है। भगवान का अरे घर के पारस का पता नहीं तो बाहर क्या मिलेगा कंजर को। ऐसे ही अपने आत्मदेव का ज्ञान नहीं है, आत्मा परमात्मा का, तो बाहर कितना भी जाए, केदारनाथ जाए, मक्का जाए, काशी जाए, घूम के थक के आ जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। घर के पारस को तो सिलबट्टा माना है, तो बाहर पारस क्या मिलेगा। इसीलिए भागवत में आता है, तस्मात् सर्व आत्मनः राजन हरि अभिधीयते। सर्वात्मा जो हरि है, हर दिल में है, उसका ज्ञान मनुष्य को पा लेना चाहिए। तो उसका ज्ञान जिनको मिला है उन्होंने वर्णन किया है। तो जैसे ब्रह्मा जी को भगवान मिले हैं, ध्रुव को मिले हैं, प्रहलाद को मिले हैं, नारद जी को मिले हैं, ऋषि मुनियों को मिले हैं, अच्छे महापुरुषों को मिले हैं, तो उन्होंने भगवान के वर्णन किया, स्तुति किया, तो वो शास्त्र में है। तो सब शास्त्र तो तुम नहीं पढ़ सकोगे, तो उन शास्त्रों में से अपने को अपन भी सब शास्त्रों से नहीं निकाल पाए, जितना निकाल सके वो निकाल के नारायण स्तुति नाम का एक पुस्तक बना दिया, छोटा 5-6 रुपए का होता होगा, नारायण स्तुति। वो नारायण स्तुति बार बार पढ़े तो पता चलेगा कि भगवान कैसे हैं। जिसको पाना है उसका ज्ञान नहीं है तो पारस को सिलबट्टा जैसे ही किया, और जीवन भर धार्मिक होते, कुछ का कुछ करते, लेकिन भगवान के आनंद से वंचित रहते। भगवान के ज्ञान से वंचित है तो वो आनंद से भी वंचित रहेगा। तो भी एक लड़की थी, राजकन्या थी, वो गुरु के चरणों में आती, और गुरु महाराज ने कृपा किया उसको। गुरु महाराज ने पात्र समझ के सेवा दिया, तो गुरु महाराज की सेवा की। जाट चमची, जाट चंपी है ये, हाँ, जाट चंपी। तो उसने गुरु महाराज की सेवा की, जैसा भी सत्संग सुना। अब वो लड़की बड़ी हुई, ससुराल जाने के पहले गुरु ने असली ससुराल भेज दिया। आत्मा परमात्मा का ज्ञान करा दिया गुरु ने। गुरु तो गुरु होता है। अब उसने ठान लिया कि मेरे कुख से जो बालक पैदा हो और वो अज्ञानी हो, जन्म में मरे तो धिक्कार है मेरे को माँ होने में। मैं माँ किस बात की, बच्चे को जन्म दूं और बच्चे को साक्षात्कार नहीं कराऊं तो मेरे को धिक्कार है माँ होने में। तो बच्चे को दूध पिलाती तो भी वो ज्ञान सुनाती, बच्चे को दूध पिलाती तभी भी अपने आत्मज्ञान में स्थित होकर फिर दूध पिलाती। तो यूं ही बच्चे होते और बच्चों को साक्षात्कार हो जाता। एक बेटा बड़ा, थोड़ा बड़ा हुआ और उसको आत्म साक्षात्कार, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के चार बड़े महापुरुष हो गए। 5वां बेटा था, तो उसको जब वो ज्ञान दे रही थी तो राजा ने माई को बोला कि देखो, सबको ये महान ज्ञान दे देगी तो कोई राजपाट संभालेगा नहीं, ममता करेगा नहीं, आसक्ति होगी तभी संसार का पिट्ठू बनेगा। आसक्ति के बिना संसार का गधा कौन बनता है। आसक्ति तो गधा बनाती है, और तू भगवान का ज्ञान देती है तो आसक्ति मिट जाती है, और सब ऐसे ही हो जाते जाट। तू भी जट्टा है ना, लंबे चौड़े हो जाते सारे। तो ये 5वां लड़का जो अलरक है ना, उसको ये ज्ञान मत सुनाओ, नहीं तो ये राजकाज मेरा बोझा कौन संभालेगा, गद्दो कौन बनी गए। वो माँ तो माँ थी, लेकिन अब पति भी बोलता है। उसको थोड़ा थोड़ा सुनाया, थोड़ा बाकी रखा। जब वो बाई संसार से जा रही थी, मदालसा देवी, वो धन्य, वो कुमारी कन्या तो क्या थी, भगवती कन्या थी।
कुमारी कन्या गुरु को इतना प्रसन्न किया कि गुरु ने कुछ बाकी नहीं रखा, साक्षात्कार करा दिया। ऐसी गुरु भक्त थी। उसका नाम था छुरी का मदालसा। तो अपने 4 बेटों को तो साक्षात्कार करा दिया, 5वें बेटे को थोड़ा बाकी रख दिया। मरते समय उसकी भुजा पे ताबीज बांध दिया। बोले जब बहुत दुख पड़े और चारों तरफ अंधेरा हो, कोई सूझबूझ नहीं हो, तू समझे कि अब मैं फंस गया, उस समय इसको खोलना ताबीज को। इसके 4 भाइयों को तो साक्षात्कार हो गया, तो काशी नरेश उनका चेला बन गया। अब काशी नरेश का राज बड़ा था। वो चारों भाइयों ने मिलकर सोचा कि हमारा भाई अब इस जगत का गधा बना है, पिट्ठू बना है, पिट्ठू। इसको आत्मज्ञान नहीं है, ये मिले सुख वो मिले सुख, बाहर सुख के लिए भटकता है, आत्मा का सुख पता नहीं इसको। अभी हम उसको उपदेश देंगे तो असर नहीं होगी, दुख पड़ेगा तब काम होगा। कभी कभी बिना ऑपरेशन के अथवा बिना कड़वी दवाई के बीमारी नहीं जाती। तो काशी नरेश को बोला कि तुम हमारी आज्ञा मानो, आप अपनी सेना हमारे भाई पर धावा बुलवा दो और हम चारों भाई तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, उसको खबर हो जाए। तो काशी नरेश आप तो बड़े हैं, फिर हम चारों भाई, तो वो अपने आप कांपेगा। जो आज्ञा। तो अलरक का छोटा राज था, काशी नरेश का बड़ा था, घेरा डाल दिया। देखा मैं तो मर गया, अब तो कोई उपाय नहीं, और चारों भाई उनके पक्ष में है, और पहुंचे हुए संत है मेरे भाई, जिसका एक संत का भी सपोर्ट मिल जाता है तो सामने वाले की नींद हराम हो जाती, तो चारों का संत मिल। बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ, कोई उपाय नहीं सूझा। तो वो तावीज खोला। वो तावीज में लिखा था कि कष्ट पड़े तो संत शरण जाइए, दुख पड़े तो कार्टून शरण नहीं। लोग कार्टून कार्टून पहनते, दिमाग कार्टून जैसा हो जाता है। जो कार्टून माइंड होते हैं ना, वो कार्टून पहनते। तो संत शरण जाए, तो संतों के चरणों में पहुंच गया। तो गोरखनाथ जी संत थे। बोले बाबा बहुत दुखी हूँ, मेरा परेशान, सारी बात बताई। काशी नरेश ने घेर लिया राज को। अब तो मैं हार जाऊंगा, कैदी बन जाऊंगा, मेरा सब चला जाएगा, ये बहुत दुखी हूँ, ऐसा वैसा दुखी हूँ बहुत। गोरखनाथ ने चिमटा निकाला अग्नि में से। बोले कहाँ है दुख, लाओ तो मैं भगाऊं। बोले दुख तो इधर है। तो बोले कि लाओ मैं मारता हूँ दुख को। बोले बाबा चिमटे से तो नहीं जाएगा, चिमटा मारने से हृदय का दुख नहीं जाएगा बाबा। तो कैसे जाएगा, खोजो। कैसे जाएगा, खोजो खोजो खोजो। तो बोले राज मेरा है, ये चला जाएगा इसीलिए दुख हो रहा है। तो शरीर तो तेरा है नहीं, और तो अपना राज्य मानता है। तू कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूर्ख है तू। बोले आत्मा तो हमारा है और अपन वही है। तो मदालसा का ज्ञान मिला हुआ था। तो फिर मेरा राज मैं को तो जानता नहीं, और मेरा राज चला जाएगा। मैं को जानना चाहिए ना। बोले जरूर जानना चाहिए। मेरी माँ बोलती थी, जिसने अपने आत्मा को नहीं जाना वो अभागा है। तो तू मदालसा का बेटा हो गया, अभागा होगा। खोज। वासना के कारण दुख होता है, ममता के कारण दुख होता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं, इसलिए दुख होता है। दुख के मूल में अज्ञान है कि ज्ञान है? बोले अज्ञान है। दुख के मूल में ममता है कि समझ है? बोले ममता है। दुख के मूल में आसक्ति है कि अनासक्ति है? बोले आसक्ति है। तो आसक्त आदमी अच्छा होता है? बोले नहीं। ऐसा करते करते संस्कार तो थे,
गोरखनाथ ने अनासक्त बना दिया, आत्मा का ज्ञान करा दिया। आत्मा परमात्मा, चेहरे पर रौनक आ गई, चमक आ गई। काशी नरेश को संदेशा भेजा कि आप तो धर्मात्मा राजा हैं और चारों भाई हमारे आपसे पूजित होते हैं। जो मेरे पूजनीय भाइयों का सेवक है उससे मैं युद्ध क्यों करूंगा? आओ हम गले लगते। और भाई भी आए। उन्हीं का राज्य है, मैंने तो बहुत भोगा संभाला। अब जो संभालने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, शोर वालों को बाहर नहीं कर सकती कोई सेविका। भाई तो खुश हो गए और काशी नरेश भी खुश हो गए। बोले अलरक, अब ये तेरा झंझट हम क्यों लेंगे? काशी नरेश ने कहा, मैं काय को, मेरे को भी कोई पात्र मिले तो मैं भी एकांत में जाना चाहता हूँ। तुम्हारे इतने महान संत भाई मिले हैं, अब मैं राज को क्या पकड़ूंगा, अपने आत्मा को जानूंगा। ये राज तो तुम्हारा है, हम भी तुम्हारे हैं। सब गले लगे। पहले जो राज ममता से करता था, अभी वो अनासक्त होके करने लग गया। तो अनासक्त होके करे तो बरसात भी अच्छी हो गए, पेड़ पौधों में फल फूल भी अच्छा लगे, खेती भी अच्छी हो गए। राजा बढ़िया हो गया तो मंत्री भी अच्छे हो गए। अरे राजा अलरक राज, अरे मदालसा का सपूत का राज है। मेरे गुरु की दादी माँ ने गुरु को ज्ञान दिया और वो ज्ञान अभी लाखों लोगों को मिल रहा है, एक दादी माँ ने। ऐसे ही एक मदालसा माँ ने पूरे राज्य के लोगों को निहाल कर दिया। तो भगवत ज्ञान ऐसी चीज है। भगवत ज्ञान सारे दुखों का अंत कर देता है, सारे विकारों का अंत कर देता है, सारे पापों का अंत कर देता है। भगवत ज्ञान ऐसी चीज है। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। भगवान सामने खड़े हो जाए, आत्मज्ञान नहीं है तो भगवान से मांगेंगे हमको बेटा दे दो, तो भगवान से बेटा बड़ा है। मेरे को नौकरी दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो। तो जब भगवान से दुनवी चीजें मांगते हैं तो भगवान की कीमत कम हो गई, दुनवी चीजों का कीमत ज्यादा हो गई। ऐसे ही मूर्ख लोग भटकते रहते, मंदिर में जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो गुरु से और भगवान से दे दो वाली चीज बड़ी लगी मूर्खों को। ज्ञान नहीं है ना, आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो भगवान और गुरु मिलने के बाद भी भिखारी रह जाते। ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले और भिखारी, ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो, ये कर दो, नहीं तो फिर कार्टून पहरो। अकल मारी हुई है, अकल का दिवाला है। जैसे आवारा लोग पहनते वही पहन लिया। तो गुरु मिलने के बाद भी आवारा रह गए तो फिर दिमाग कब खुलेगा? ये तुम्हारा कसूर नहीं है, आवारा लोगों के बीच में पड़ते इसलिए आवारा कपड़े अच्छे लगते। आवारा छोरों के बीच में पड़े ने, आवारा छोरों के बीच पड़े तो आवारा ही हो जावे। नारायण हरि हरि ओम हरि। बहुत बड़ा ज्ञान पाया तुमने आज, बहुत बड़ी कथा सुनी। अब एक मेरी बात मानोगे? मानाबाजी नहीं करोगे, मानोगे? बोलोगे घर वाली से पूछें, घर वाले से पूछें, हैं? मानोगे? भाइयों मेरी बात मानोगी? जो बात मानने को तैयार है हाथ ऊपर करो। भाई भी ठीक है। ए सुरेश, थाल ले आओ। और माइयां तो सारे गहने गांठे डाल दो थाल में। नहीं मानोगी? मंगल सूत्र नहीं डालो, बाकी सब। और भाई लोग सारी जेब खाली कर दो। तैयार है? ठहरो, पहले ठहरो। वो बात तुम मानोगे कि नहीं मानोगे मैं फिर देखता हूँ। पहले आंवले का शरबत पीने की बात मान लो।
चलो शरबत पी लो, ऊपर से पीना, हाँ कार्टून वाले भी।